आप सभी को जय श्री राम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 हैबिट्स दैट एवरी टॉपर हैज एंड यू नीड इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर यू नीड टू नो दीज थिंग्स आल्सो। लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 हैबिट्स दैट अ टॉपर है। सबसे पहली बात, 5 पॉइंट लिख देने से मैं आपको टॉपर नहीं बना दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि टॉपर के कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं आप भी अपने जीवन में उतार के अपने आप को बेहतर बना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर वेल मैनेजिंग देयर टाइम। टाइम मैनेजमेंट बोलोगे सर ये तो मैं भी कर लेता हूँ, कहाँ करते हो भाई, करते रहते तो बात ही क्या होती है। आज यूजेस टाइम द बेस्ट। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज और एक आम आदमी दोनों उस दिन एक दिन किसी पर्टिकुलर डे में, वैसे तो टॉपर जल्दी उठा करते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर डे में दोनों लेट सोकर उठते हैं, दोनों 9 बजे उठते हैं। एक टॉपर की बात कर, ऑर्डिनरी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो दोनों 9 बजे सो के उठ, दोनों सोचते हैं कि हमारा प्लान 6 बजे से बन के टू डू लिस्ट में था। अब बताओ दोनों के क्या रिएक्शन। का रिएक्शन होगा यार मैं 6 बजे उठता हूँ, 7 घंटे की नींद रहती है, तो मेरे पास 11 PM टाइम है। ये सोचता है आज का डे गया। ये सोचता है मेरे पास अभी भी 14 घंटे बचे हैं, माइनस कर दे मेरे स्कूल कोचिंग और अलग बाकी सारी 10 घंटे को भी, खाने पीने को भी, तो मैं आज 4 घंटे तो इफेक्टिवली निकाल ही सकता। ये बोलता है कि मेरे पास 11 बजे तक का ही टाइम है, 14 घंटे और ये मतलब 0 आवर्स में ले आता है अपनी स्टडी, लेकिन ये 4 घंटा पढ़ के आता है, इनफैक्ट मेहनत करने जाता है तो 4.5 आवर्स तक ही टच कर जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम यूज करना इसको बेटर आता है। That's why he is the topper। सिंपल सी बात है। ये छोटा सा एग्जांपल आपको समझा दिया गया, समझ में आया। दूसरी बात, दे आर कंसिस्टेंट। यार सर कंसिस्टेंट तो हम भी हैं, लगातार डेली नहीं पढ़ रहे भाई, इसी अच्छी चीज में दिखाओ ना यार। उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। लगातार स्पीड कम होना, लगातार आपका इफेक्टिव स्टडी सेशंस कम होना, ये आपका कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता, ये आपका रिटार्डेशन कहलाता है। जैसे एक्सेलरेशन में जब स्पीड बढ़ती है तो क्या बोला जाता है, एक्सेलरेट हो रही है वर्ड। अगर वो स्पीड बाय द टाइम पीरियड कम होती है तो उसको रिटार्डेट। तो ये कंसिस्टेंसी आपकी रेगुलर नहीं पढ़ने में कंसिस्टेंसी नहीं यूज करता। बोलिए सर मेरी कंसिस्टेंसी जो है इस चीज में है कि लगातार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, जो पढ़ता हूँ उससे भी कम होते जा रहा है, रिटार्ड हो रही है सर मेरी स्टडी सेशन, ऐसा भी बोल सकते हो आप। लेकिन मुद्दा ये नहीं कि अपने आप को हंसे या अपने आप का मजाक उड़ाए। मुद्दा ये है कि एक टॉपर जो मतलब टॉप 10 स्टूडेंट्स आप अपने क्लास में भी देख रहे होगे, या हमेशा से एक टॉपर की क्या हैबिट्स होती है जो हिडन रहती है, जो आप लोगों से थोड़ा सा अलग होता है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं। देख लो ये टॉपर उस दिन लेट सो के उठा, दोनों सेम टाइम में उठे, लेकिन इससे एक माइंड सेट की बात है कि जो टाइम यूज करना है मुझे वो बेस्ट यूज करके निकल गया टाइम। उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट करने। क्या आप लोग के पास है? बताना। मैं कंसिस्टेंट मतलब वो पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को, उनको वो सबसे पहले चैप्टर में बांट के रखते हैं, ठीक है। चैप्टर को टॉपिक्स में बांट के रखते हैं और टॉपिक्स को पर्टिकुलर डेज में अलॉट करके पहले ही रख देते हैं, और एक बफर टाइम अपने पास अवश्य। भाई कोई भी चीज मिस हुई, कोई फंक्शन आ गया, कुछ हो गया, तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे भी था, बिजी शेड्यूल था, उसके बाद वो इस चीज पे कंसिस्टेंट रहते हैं और पर डे के हिसाब से भी वो अपना टाइम स्लॉट डिसाइड करके रखते हैं कि मुझे इस टाइम में पढ़ना है, इसमें सारी चीजें कम से कम इन्वॉल्व, मतलब कोई भी चीज मेरे को इस टाइम स्लॉट में नहीं अफेक्ट करे, ऐसी चीजें डिसाइड करके तो यार वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं। क्योंकि आपकी गलती नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी आ जाती है, घर का कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, टीचर कोई अच्छा अलग वर्क दे देता है, कोई असाइनमेंट आ जाता है, कोई स्कूल का फंक्शन आ जाता है, कोई घर का फंक्शन आ जाता है, किसी और चीज में आप काम करना पड़ जाता है, आपका टाइम निकल जाता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन एक टाइम स्लॉट आप अगर आप पहले से आज से सोच लो यार कि उस टाइम स्लॉट में मैं बिल्कुल अकेले बैठ के मैं और मेरा किताब और स्टडीज कर सकते हैं, ऐसा कोई टाइम स्लॉट तो बिल्कुल होगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द नाइट, मतलब जस्ट गोइंग बिफोर टू स्लीप, आपका वो टाइम जरूर खाली होगा। 2 घंटे सवेरे, 2 घंटे रात के सोने से पहले हर किसी मेजोरिटी पर्सन का वो टाइम स्लॉट खाली होता है। बस वो टाइम स्लॉट को कंसिस्टेंट बेसिस पे अलॉट करना आना चाहिए। तीसरी बात, दे आर फोकस्ड। कैसे सर? हम भी तो फोकस्ड हैं सर, लगातार पढ़ाई के बारे में सोचते रहते हैं। नहीं भाई, वो फोकस्ड है प्रोसेस में। आप प्रोसेस के लिए फोकस्ड हो कि रिजल्ट के लिए फोकस हो? एक आम व्यक्ति जो है प्रोसेस के लिए फोकस्ड नहीं रहता, वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन होता है कि मैं इतना पढ़ लिया, आज मैं 100 क्वेश्चन अगर एक नॉर्मल बच्चा कर लेता है ना, तो हिसाब किताब लगाने बैठ जाता है कि मेरा रैंक कितना आएगा। अगर मैं आज 100 क्वेश्चन किया, मेरे से 10 बने, तो वो ये भी हिसाब कर लेता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और लेकिन एक टॉपर जो होता है ना, वो प्रोसेस में फोकस रखता है कि मेरे को आज 100 क्वेश्चन करने थे, मैंने 100 क्वेश्चन किए, वो खुशी 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 नींद लेता है। वो चीज आपको अंदर लानी है कि प्रोसेस को जो है, अपने को जो फोकस रखना है वो आप रिजल्ट पे रख रहे हो। रिजल्ट पे फोकस मत रख के प्रोसेस पे फोकस रखो। फोकस दोनों रख रहे हो लगातार। शायद आपसे ज्यादा अपने रिजल्ट के बारे में कोई नहीं सोचता, एग्जाम डे के बारे में कोई नहीं सोचता, और क्या नाम है, अचीवमेंट स्पीच कोई रेडी नहीं करता, वो आप लोग ही रेडी करते हो। आप लोग का बहुत फोकस रहता है, बट कहाँ पे रहता है? रिजल्ट पे रहता है। और उस फोकस को आप प्रोसेस में ले आओ, बस ये फर्क करना है आपको। देख लो कितनी छोटी छोटी चीजें, देख लो टाइम मैनेजमेंट में बताया आपको मैं, उसके बाद कंसिस्टेंसी में बताया मैं आपको कैसे डिवाइड करना है, वो आप
देख सकते हो, डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। अब फोकस में भी बताया क्या डिफरेंस है। अब एक और बात मैं कहता हूं, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। सर ये क्या बात है, कोई हम लेबरिंग थोड़ी कर रहे हैं, कोई लेबर वर्क थोड़ी है। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, अब बताता हूँ मैं हार्ड वर्क कहाँ पे फर्क डालता है और डिसिप्लिन भी कहाँ पे फर्क डालता है और कहाँ पे आप थोड़ा सा कम रह जाते हैं एज कंपेयर टू द टॉपर या हर कोई। सबसे पहली बात, अगर सपोज आप रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड्स में भी आगे चल के हेल्प करता है 11th क्लास में, और जो जेई और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स। पर्सनली मुझे पूछेंगे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। उस चैप्टर के लिए दोनों के 100 टेस्ट में सपोज 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ, ठीक है, 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ इस चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में 20 मार्क्स का टेस्ट होता है, ठीक है। एक टॉपर है, एग्जांपल से आपको समझाता हूं, और एक नॉर्मल स्टूडेंट है। इसके आते हैं 10 मार्क्स, इसके आते हैं 12 मार्क्स, ठीक है। इस टॉपर के मार्क्स कम आए, इस नॉर्मल आदमी के मार्क्स ज्यादा है। ये क्या सोचेगा कि मेरे मार्क्स ठीक है, मुझे थोड़ा सा इंप्रूव करना है। ये सोचेगा मेरे मार्क्स अभी भी ठीक है, बस मेरे को रिवीजन ज्यादा करना है। और ये रिवीजन छोड़ के सोचेगा कि मेरा टॉपिक सही है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और ये रिवीजन 3 to 4 टाइम्स कर लेके उस टॉपिक को 18 आउट ऑफ 20 तक पहुंचा जाएगा। और ये जो है 2 नंबर कम करके, क्योंकि उसका ओवर कॉन्फिडेंस इसको डाउन कर देगा, ठीक है। ये क्या फर्क दिखा आपको, क्या काम आया यहाँ पे, रिवीजन काम आया। तो रिवीजन क्या, कैसे रिवीजन का आया, 3 से 4 बार रिवीजन किए, यहाँ पे क्या फैक्टर काम आया, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क काम आया। और जो लगातार वो डिसिप्लिन था अपने प्रोसेस पे, वो काम आया। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन यहाँ पे वर्क किया और यहाँ पे उसको चेंज मिला। ये टॉपर का तरीका होता है चीजों को देखने का, आप भी अप्लाई कीजिए। पांचवी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन सब के बाद आप सब चीज अच्छा करते जा रहे हो तो आपके अंदर कभी ना कभी एरोगेंस आ जाता है। लेकिन एक टॉपर आप हमेशा पूछ लो, वो हम्बल रहता है। वो हमेशा कभी भी स्ट्रैटेजी में आप पूछ लोगे ना तो बोलेगा ये बेसिक चीज थी, सारा क्रेडिट जो होता है ना, सारा क्रेडिट कोई भी टॉपर को आप सुनना, वो दे देता है टीचर्स को, कोचिंग को, ठीक है। आप कभी उठा के देख लेना इस चीज को, टीचर को दे देगा, कोचिंग को दे देगा। जबकि आप, एक टीचर जो है एक क्लास में 30-40 बच्चों को सेम चीज डील कर रहा है, लेकिन एक टॉपर जो है इतना हम्बल होता है, उसको पता है घमंड जो है सारी चीजों को नाश कर देता है, तो वो हमेशा हम्बल रहता है। और वो कैसे हम्बल रहता है, उसको पता है कि हमारी वैदिक परंपराओं में भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि ज्ञान गुरुदेव के थ्रू ही आता है। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए, वो है गुरु। और वो हर गुरु का पालन करता है, तो ऑटोमेटिकली जो उसके एनर्जी फील्ड्स होते हैं ना, वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। और एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आपको बता देना चाहता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। इसलिए पॉजिटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है और नेगेटिविटी हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। ये चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके देखना। कहीं साफ सुथरे घर में आप जाओगे, आपको एकदम पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, उसके ऑटोमेटिकली अच्छी बातें होंगी, अच्छे अचीवमेंट्स होंगे, सब चीज अच्छा होगा। क्यों, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई वहां पे क्लीनिनेस से। और जहां पे आप गंदगी ये सारी चीज पाओगे, ऑटोमेटिकली आपका मन एकदम अजीब टाइप से होगा और आपके बनते हुए काम भी रुक सकते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, हिडन कॉन्सेप्ट ये था कि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। और एनर्जी फील्ड बहुत मैटर करता है, वो क्रिएट होता है, वो एक सोर्स उसका बनता है जब आप हम्बल रहते हैं, तब आपके एनर्जी फील्ड और बढ़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट था यार कि अपने इंपॉर्टेंस समझो, टीचर्स का, गुरु का, उनका आदर करो, उनका सत्कार करो। उससे आपकी जो जर्नी है, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ हो, चाहे वो स्टडी एकेडमिक्स के पाथ हो, बहुत स्मूथ वे में अच्छे से आप पूरी कर लोगे। और ये थे 5 हैबिट्स जो एक टॉपर के पास होते भी नहीं है ना, तो वो क्रिएट कर लेता है। जस्ट बेसिस ऑफ नॉलेज वो समझ पाता है कि मुझे किन एरियाज पे काम करना है। आपको भी मैं एक भाई होने के सलाह देना चाहूंगा कि इन 5 हैबिट्स को अगर आप अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली विद इन 15 डेज
विद इन 15 डेज आपको फर्क नजर आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि मुझ में कितनी कमी पहली थी और अभी मैं कितना इंप्रूव कर लिया और आगे मुझे किस तरीके से अपने सारी चीजों को लेकर चलना है। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आप हमारे चैनल में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम है सजल शर्मा। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, सीबीएसई स्कूल से मैंने स्कूलिंग की है। और गेट जो ऑल इंडिया एग्जाम होता है इंजीनियर्स के लिए, मैंने 3 टाइम्स क्वालिफाइड किया है। विद गेट एक्सी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 770 मैंने सिक्योर किया था। और उसके साथ मैंने सीबीएसई में भी 85.6 अप्रॉक्स 86% मैंने स्कोर किया है, जिसमें फिजिक्स में 95, मैथ्स में 84 एंड केमिस्ट्री में 82 मार्क्स से। तो आप समझ सकते हैं कि इन सारी चीजों को बैक 10 ईयर्स बिफोर मैंने फॉलो किया था। आप भी आज की डेट में फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते होगे, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है अपनी लास्ट 4-5 ईयर्स के कंपटीशन एग्जाम के भी जर्नी में, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रेगुलर वे में डिलीवर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आगे आपको बोर्ड की जर्नी और जेईई नीट की जर्नी में एक मेंटरशिप, एक गाइडेंस की जरूरत है, तो इस चैनल को यार बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और ये रिकमेंडेशन यूट्यूब कब भेजता है, इंप्रेशंस लोगों को कब भेजता है, जब आप चैनल को ना पूरा वीडियो को देखोगे और पूरा मतलब देखने के बाद कमेंट करके लाइक करोगे और एक आध किसी ग्रुप में ना, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी फैमिली ग्रुप में, किसी फ्रेंड्स के ग्रुप में आप शेयर कर देना। उससे क्या होगा, ये चैनल ना, अगर मैं अच्छा कंटेंट भी डाल रहा हूँ पिछले कुछ वक्त तक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेफिनेटली ये सारी चीजें करो, प्रोवाइडेड आपको अगर अच्छा लग रहा होगा। आप देखने के बाद इस चैनल को ऐसे ही मत चले जाइए कि ये नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मुझे रिकमेंडेशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बहुत ही इनिशियल बेस में ये चैनल है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा चैनल आपको दोबारा दिखे ना दिखे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी वीडियो आपको दोबारा रिकमेंड हो या ना हो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अगर सही में ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप इससे मेरे से जुड़े रहोगे। इस सारे टाइप के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और मैं हर बेस में, आपके बोर्ड हो गया चाहे कंपटीशन एग्जाम हो गया, आप जो डिमांड करोगे उस टाइप की वीडियोस अपने नॉलेज के बेस में जरूर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और पूरा वीडियो को देखते हैं, उसके बाद अगर आप चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं ना, तो ये जो इंप्रेशन है, अगर 10,000 लोगों तक या 20,000 लोगों तक इंप्रेशन जा रहा है, तो उसमें से ना 20 से 30 लोग ही ये वीडियो को देख पाते हैं। क्योंकि क्लिक थ्रू रेट जो थंबनेल का डिजाइन होता है वो मैं स्वयं खुद कर रहा हूँ, और एडिटिंग में भी सिंपल मैं वॉइस जो बैकग्राउंड का होता है वो बस हटाना जानता हूँ, ज्यादा तो नहीं। जो कंटेंट है वो मेरा मेन है। तो इम्प्रेशन लोगों तक तब जाएगा, कुछ मतलब इम्प्रेशन के नंबर्स तब बढ़ेंगे जब आप इस चैनल पे या इस वीडियो पे ना कमेंट करोगे और ना लाइक करोगे। उससे ना थोड़ा रीच बढ़ेगा, थोड़ा इंप्रेशन यूट्यूब जो है ज्यादा देगा इस चैनल को। तब जो है रियल बेसिस पे आप कनेक्ट होने के साथ थोड़ा इस चैनल को बड़ा करने में एक छोटा सा सपोर्ट आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका भला हो, भगवान भला करे आपका। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, जब भी आप दें और जिस भी तरीके से दें। अब इन 5 हैबिट्स में भी अगर आप कुछ हैबिट्स भी अच्छे से अप्लाई करना सीख गए ना, तो आपके जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, जय श्री राम।